क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम यहाँ पर ये नहीं पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 119 है और उसके बाद लिखी हुई संख्या 131 है ना। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 12 का है। फिर आप देखिए 131 के बाद लिखी हुई संख्या 155 है। तो 155 में से अगर 131 घटाया जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंस 24 का आएगा। फिर आप देखिए 155 के बाद संख्या लिखी हुई है 191। अगर 191 में से 155 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर आएगा 36 का। फिर देखिए 191 के बाद लिखी हुई संख्या 239 है। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 48 का है। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि 239 के बाद जो अगली संख्या आएगी उन दोनों संख्याओं में कितना डिफरेंस होगा, यानी कि 239 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में कितना अंतर होगा। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 48 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो आप पैटर्न को समझ सकते हो। यहाँ पर 12 है, 24 है, ये तो 12 का ही पहाड़ा है ना। तो यहाँ पर 48 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा। तो अब हमें डिफरेंस पता चल गया है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि हमें अब क्या करना है, आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है ना ये बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर 239 तो लिखा ही हुआ है, हमें पता लगाना है कि 239 के बाद कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पर हमें डिफरेंस भी पता है। तो 239 में अगर हम 60 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 299 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 299 आएगी। लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 299 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ई को हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए कि 299 यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या है।